हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू प्रांजल नॉलेज फैक्ट्स। सो आज का ये वीडियो फेस कैम होने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम आई डिड अ फेस कैम वाज इन 2020 जब मैंने एक फेस कैम वीडियो किया था। उसके बाद से हमारे सारे वीडियोस वॉइस ओवर के फॉर्म में आ रहे थे, पर आज की इस वीडियो का टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि मैं फेस कैम करके ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता पाता। तो इसलिए आज का ये वीडियो अगर बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो या फिर वॉइस का कोई दिक्कत हो तो थोड़ा उसको एडजस्ट करिए। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है आज का बायजूस। सो नाम सुनते ही आप लोगों को पता चले गया होगा कि बायजूस वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक कंपनी, वन ऑफ द नहीं कहूँगा, बिगेस्ट एडटेक कंपनीज इन इंडिया, फॉलोड बाय अनअकैडमी एंड फिजिक्स वाला। सो इट हैज़ ब्रांड वैल्यू ऑफ नियरली $22 बिलियन। दैट्स ह्यूज, दैट्स अ ह्यूज नंबर, क्योंकि इंडिया में किसी भी एडटेक कंपनी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। बायजूस के इस रॉयल्टी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि वो बीसीसीआई को हर मैच के लिए 4.64 करोड़ रुपीस पे करता है अपने नेम को इंडियन जर्सी पे दिखाने के लिए। साथ ही उसने वाइट हेड जूनियर को 2246 यानी कि 2246 करोड़ रुपीस दिए थे वाइट हेड जूनियर को एक्वायर करने के लिए। उसने टॉपर को 200 करोड़ रुपए दिए थे। टॉपर इज़ अ डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म जिसको उसने 200 करोड़ रुपए दिए थे एक्वायर करने के लिए। तो इतने ज़्यादा पैसे, वो भी एक सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास आए कैसे? दरअसल बायजूस फॉर्म हुआ था 2011 में बायजूस रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा। दोनों इस समय हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों का ही कंपनी में बराबर का शेयर है। दोनों ने इस कंपनी को फॉर्म किया था विद द विजन कि हम इंडिया को एक अलग टाइप की लर्निंग प्रोवाइड करेंगे अदर दैन द बेंच एंड द टीचर सिस्टम, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट बेंच पे बैठता है और टीचर उसको पढ़ाता है। उसके अलावा एक ऐसी लर्निंग जो कि इंटरेक्टिव हो और बच्चों को ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आए। सो इस विजन के साथ बायजूस को लॉन्च किया गया था इन 2011 और उसके बाद इस कंपनी ने जो ग्रोथ देखी है वो शायद ही कभी किसी कंपनी ने इंडिया में देखी होगी। 2020 में तो इस कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जब इसने 2800 करोड़ रुपीस कमाए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लॉकडाउन के समय जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां शट डाउन हो रही थी, उस समय बायजूस ने आकाश को एक्वायर किया था। आकाश इज़ अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट फॉर जेईई एंड नीट और उसको उसने एक्वायर किया था विद 7300 करोड़ रुपीस इन द लॉकडाउन टाइम। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ बायजूस अब फीफा को भी स्पॉन्सर करने जा रहा है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि बायजूस इज सच अ बिग कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है वो कि वो फीफा को भी स्पॉन्सर करेगी विद गिविंग $30 मिलियन। तो अब आते हैं मुद्दे पे। अब आपको बायजूस के बारे में इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। अब सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी बनी कैसे? दरअसल बायजूस का एक विजन है कि वो अपने कस्टमर्स को हमेशा इन्फ्लुएंस करना जानती है। वो चाहती है कि वो जो भी कस्टमर के पास वो जाए उससे निराश होकर न लौट आए, और इसीलिए वो अपॉइंट करते हैं BDS यानी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बायजूस की तरफ से काम करते हैं। उन्हें 5 डेज अ वीक काम करना होता है और उनका मेन एम होता है अपने दिए हुए टाइम में इतने कस्टमर्स को बायजूस के पास पहुंचाना। आप बायजूस से कैसे परिचित होते हैं? दरअसल गूगल पे कोई अगर क्वेश्चन टाइप करते हैं तो सबसे पहला जो आपके पास रेफरेंस आता है वो बायजूस का ही आता है। और अगर आप कहीं क्विज खेल रहे हैं या कहीं आपने ऐड देखा, उससे भी आप बायजूस से इन्फ्लुएंस होते हैं और तब आप बायजूस आपको लॉगिन करने के लिए या फ्री क्लास करने के लिए कहता है, जिसके बाद ये आप ये चीज़ करते हैं और आपको उसकी लर्निंग काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि आपने वो पहले नहीं सीखी होती। आई एम नॉट सेइंग कि ये गुड नहीं है, ये अच्छा है, पर क्योंकि हमने ऐसी लर्निंग पहले नहीं की होती है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मन करता है कि मैं इसका सब्सक्रिप्शन ले लूँ। तो उसके बाद आपके घर पे एक BDA आता है यानी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जिसका मेन मकसद ये होता है कि कैसे भी करके आपको बायजूस से जोड़े और आपके पैसे को बायजूस तक पहुँचाए। दरअसल यहाँ मेन खेल पैसे का ही है। बायजूस अपने BDS को इसीलिए अपॉइंट करता है ताकि जो उसके और कस्टमर के बीच की दूरी है उसको कम किया जा सके। और इसी के साथ BDS आपके घर पर आता है या फिर आप जहाँ भी उसको बुलाएं वहाँ आता है और आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि आप उसके कोर्स को लेने पर मजबूर हो जाएं। भले ही आपको थोड़ा बहुत शक रहे कि यार इसको लेने के बाद क्या होगा या फिर मेरी पढ़ाई में सुधार नहीं आया तो मैं क्या करूँ, पर आप उसको ले के रहते हैं क्योंकि BDS को बहुत चालाकी से अपॉइंट किया जाता है और बायजूस पूरा फोकस करती है कि वो ऐसे BDS को अपॉइंट करे कि जो कि उसको फुलफिल रिजल्ट दे। तो मेन आपको ये सिखाया जाता है जब भी आप किसी BDS से मिलेंगे। विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं क्लास 8th में था तो मैंने पहली बार बायजूस को देखा था और वहाँ मैंने लॉगिन किया, मैंने उसका स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और उसके बाद मुझे कॉल आया, मेरे फादर को कॉल आया कि बायजूस के बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट मिलना चाह रहे हैं। तो मेरे घर आए थे और वो मुझसे मिले एंड उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और उनके जवाब में मेरे जवाब में कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मोस्ट नॉर्मली विद 90% ऑफ स्टूडेंट्स वो यही चीज़ कहेंगे कि आपके बच्चे के अंदर सब कुछ है पर कॉन्फिडेंस नहीं है।
और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप उस कंपनी को लगभग 90,000 से 1.5 लाख रुपए तक दे डालते हैं, जस्ट बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस। तो उसके बाद बारी आती है कि आखिर ये कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी बनने के बावजूद भी क्या बच्चों को वैसी शिक्षा यानी वो एजुकेशन, वो क्वालिटी प्रोवाइड कर पाती है या नहीं। तो देखिए, मैं किसी फैक्ट से नहीं बल्कि अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मुझे एक टैबलेट दिया गया था, विद टैबलेट मीन्स डिवाइस, वो मुझे दिया गया था पढ़ने के लिए, और उसमें ज़्यादातर वीडियोस एनिमेशन के फॉर्म में थे और जो वो भी वीडियोस के ही फॉर्म में था। तो मुझे वो वीडियोस देखने थे और उन वीडियोस के थ्रू ही मुझे चीज़ों को सीखना था। हर वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करने पड़ते थे ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट की अच्छे से नॉलेज हो जाए। व्हाइट हैट जूनियर में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी नॉर्मल कोडिंग सीखने के बाद आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि आपको करना होता है। ये इसलिए होता है ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए हैं, ये आपको पता चल सके। इसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं विद सम 60 और 70 क्वेश्चंस, और उसके बाद वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और आपको उनको करना होता है। आपको 3 टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आपको अपनी पढ़ाई में एक्स्ट्रा कोई मेहनत ना करनी पड़े। हालांकि बायजूस इज़ नॉट अ कम्प्लीटली रिलायबल प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी पर्सनलाइज अटेंशन नहीं होता है। आपने कोर्स ले लिया, आपने पैसे भर दिए, फिर उनसे और आपसे कोई मतलब नहीं होता। आप मेंटर को फ़ोन लगाइए, मेंटर आपको 6 या 7 महीने में एक बार फ़ोन करता है विद मिनिमम, उनका फोकस रहता है आपके ऊपर। बेसिकली मेन उनका फोकस रहता है उन स्टूडेंट्स पर जिनको लगता है कि वो उनको रिजल्ट दे सकते हैं, एंड दैट्स नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि उन्हें हर स्टूडेंट पर फोकस करना चाहिए। तो अब आते हैं इनके बिजनेस मॉडल पे। दरअसल बायजूस का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। उनका एक मकसद है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, और जितना ज़्यादा वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं उतना ज़्यादा उनका मार्केट में डिमांड बढ़ता है। और इसी डिमांड को बढ़ाने के लिए बायजूस लगभग अपने 75% रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट में खर्च करता है, विद इंक्लूडिंग यूट्यूब, बीसीसीआई, फीफा, व्हाइट हैट जूनियर, जिनको वो पैसे देता है ताकि वो अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और लोग इन्फ्लुएंस। अभी मैंने ही आपको शुरुआती के 2 मिनट में जितने भी फैक्ट्स बताएं उनसे आप बायजूस से इन्फ्लुएंस तो ज़रूर हुए होंगे, इसीलिए बायजूस इन पर फोकस करता है। तो बायजूस आपको ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, पर सच तो ये है कि बायजूस आपको वो एजुकेशन कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी एजुकेशन मिले जो आपको लाइफ टाइम काम आए और आप अपने स्टडीज़ में भी बेहतर कर पाएँ। बायजूस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो यू कैन गो फॉर बायजूस। पर अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं या फिर आप एक कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने 3 साल बायजूस से पढ़ाई की है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ को कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई गुड्स की। अब आते हैं कि बायजूस में खराबी क्या है। दरअसल मेन खराबी ये है कि आपको वो लर्निंग नहीं प्रोवाइड की जाती है जिससे आप अपनी पढ़ाई को एक्सेल कर सके। एड्स में या फिर कई जगह आपको ये दावा किया जाता है कि आपको 2 टीचर एडवांटेज मिलता है। मैंने जब कोर्स लिया था उस समय उसमें लिखा था कि मुझे 2 टीचर एडवांटेज मिलेगा, यानी कि मैं लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूँ और एक टीचर वहाँ मुझे हेल्प करने के लिए रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ की जो लाइव प्रोग्रामिंग होती है वो केवल डेमो क्लासेस के लिए होती है, और उसके बाद आपको सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखने होते हैं। कोई भी लाइव क्लास कभी भी नहीं होती। अगर आप इस धोखे में चल रहे हैं कि वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम टाइम में भी आपको 1 या 2 असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वो भी आप 2-3 बार फ़ोन करेंगे उसके बाद। तो मेन लूप होल कहाँ है? मेन लूप होल है कि शुरुआत में तो बच्चों से पूरा कांटेक्ट, लेकिन उसके बाद वो दूरी बढ़ती चली जाती है, जिससे बच्चे के परफॉर्मेंस पर भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि जब भी आप किसी कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूशन पर भरोसा करके उसे पैसे देते हैं तो आपको उम्मीद रहती है कि आपको भी उतने ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, बट बायजूस इज़ नॉट दैट पार्ट। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो के थ्रू मैं एक ही चीज़ आप तक कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आप जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को देखें या फिर उसके एडवर्टीजमेंट को देखें या उसके ब्रांड वैल्यू को देखें, तो उससे कभी इन्फ्लुएंस ना हो। आप सबसे पहले आपको डेमो क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है, बट द रियलिटी बिटवीन द डेमो क्लास एंड द एक्चुअल क्लास जो कि आप पैसे देने के बाद लेंगे, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर और गैप को आपको समझना चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर भरोसा करें तो आप पहले चेक कर लें कि आपको वहाँ पर वो कंटेंट मिल रहा है आफ्टर गिविंग द डेमो क्लास, तभी आप वहाँ इनरोल करें। सो दैट इज़ फॉर टुडे। मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे ही और सारे वीडियोस आते रहेंगे। हो सकता है कि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी में कमी हो, क्योंकि बिकॉज मैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए अभी प्रोसीड कर रहा हूँ, तो हो सकता है उतने वीडियोस ना आ पाएँ। तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप सभी से, लेकिन आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया है और ऐसे ही अपने सपोर्ट को बनाए रखिए।
तो वीडियो देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत